Good morning everyone. How are you? I hope you all are great. कल हमने एक्सरसाइज हमारी एक कंप्लीट की थी जिसके अंदर हमने बेटा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का था हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम सेम प्रॉपर्टी बेटा मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होती है और कैसे होती है। तो एक्सरसाइज हमारी बी है। तो बेटा जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा क्या कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा आपको और कुछ भी काम नहीं करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कैसे करेंगे, -3 +5 -4 की पावर 3। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए आप कैसे अटेम्प्ट करना आपको। सबसे पहले बेटा आपको मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है। -3 5 और -4 की पावर 3 है, तो बेटा -4 आपका 3 टाइम है। अब इसके बाद करना क्या है, सबसे पहले आप जो साइन है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो बेटा साइन तो हमारा ये है। इसके बाद नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 16 4 जा 240 एंड 244 जा 960। तो बेटा इसकी जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 960 आएगा। अगर एग्जांपल में कहीं आपको यहां पर 0 दे रखे किसी क्वेश्चन में, तो बेटा 0 से मल्टीप्लाई कर बच्चा कुछ भी हो आगे, इसका आंसर क्या बनेगा, हमेशा 0 ही बनेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सेम हमारा जो काम हमने पहले किया था वही करना है। उसमें एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए जो बेटा मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख दूंगा यहां पर। जो कम्यूटेटिव है a into b equal to b into a होता है, a into b equal to b into a होगा। एसोसिएटिव में पहले 2 की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और फिर लास्ट 2 की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। और जो बेटा लास्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव इसको बोलते हैं a multiply b plus c equal to a plus b, so a into b plus a into c। ये करना क्या आपको यहाँ पर, सबसे पहला a into b equal to b into बेटा तो कम्यूटेटिव आपका। तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, ग्रुप से कर रहे हो, एसोसिएटिव हो गया। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है, अलग अलग कर ली तो बेटा ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बनेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया भाई। और ये आपका बेटा है एसोसिएटिव और ये बेटा आपका कम्यूटेटिव। तो आपको बताना है ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग फिल करना है आपको। तो जो हमारा बेटा फर्स्ट पार्ट है इसका देखिए 45 -10 + 7 इक्वल्स टू दे रखा आपको 45 × -10 प्लस ब्लैंक × 7। एक बार जो बेटा हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है इसको देखिए a × b + c। तो a × b + a × c। तो बेटा हमारा a यहां पर क्या था, 45 था। तो हमारा जो सेकंड का फर्स्ट वाला है इसके अंदर 45 था। जो सेकंड वाला है 68 × -6 इक्वल्स टू -6 × ब्लैंक a × b इक्वल टू b × a। a क्या है आपके पास में 68 ही है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है 74 × 6 × 9, इसके अकॉर्डिंग देखिए 74 × 6 × 9। तो a × b × c इक्वल टू a × b × c। तो 24 ब्रैकेट के अंदर 6 × 9 आएगा। जो भी आपका यहां पर प्लेस मिसिंग है वो आप यहां से फिल कर देना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसको देखिए जो बेटा आपका अगला पॉइंट क्या है,
इसके ऊपर है -11 इंटू, यहां पर आपको ब्लैंक दे रखा है, -11 इंटू 9 प्लस -11 इंटू 1, आपको ही दे रखा है। तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो बेटा b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू 1 है, तो आपका आएगा यहाँ पर 9 प्लस 1 आएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट है वो क्या कहता हूं, कैसे करोगे आप? अगर किसी नंबर को आप जीरो को आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, किसी से भी कर लो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका जीरो ही आएगा। अगर हम इसका उल्टा करते हैं, अगर किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये होगा आपका नॉट डिफाइंड, ये होगा आपका नॉट डिफाइंड। किसी के भी नीचे जीरो हो वो हमेशा क्या बनेगा आपका नॉट डिफाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, -32 डिवाइडेड बाई 1। आपको पता है अगर आप 1 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा रिजल्ट आपका वही नंबर आता है, तो बेटा ये आपका -32 ही होगा। इसके बाद देखिए -36 डिवाइडेड बाई -35 प्लस -1। तो पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, -36 सेम डिवाइडेड बाई माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया आपका, ऐसे बनेगा ये, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 35 एंड 1 36, आगे साइन माइनस का तो माइनस आएगा, तो सेम नंबर को सेम से डिवाइड कर दो, बेटा आंसर क्या आता है आपका हमेशा 1 आता है। इसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा, देखिए अगर आप किसी नंबर को -1 से डिवाइड करने का आपका आंसर ये आया, देखिए आपने डिवाइड किससे किया बेटा, -1 से किया, आपका आंसर क्या है -18 है। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर यहां पर प्लस का 18 रहा होगा तभी आपका आंसर ये आएगा। तो क्या करना है, ये साइन है यही आया है तो यहां प्लस का होगा आपका, या फिर एक काम कर लीजिए, अगर इसको मैं x मान लूं डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू -18 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 18 बन जाए 18, तो बेटा x की वैल्यू होगी आपके पास +18। इसके बाद अगले क्वेश्चन में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या करना है वो देखिएगा। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4, आपको निकालना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने एडिटिव इनवर्स में बताया था आपको बेटा उसका साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर आपको निकालना बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आप कैसे निकालेंगे? तो करना क्या है, जैसे आपको नंबर दे रखी है 2 -4 1/6, अगर ऐसे दे रखी है 3 नंबर अलग अलग, 3 एग्जांपल लिए मैंने, ये करना है तो बेटा 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका उल्टा 1/2, इसका उल्टा माइनस का 1/4, इसका उल्टा 6/1। तो ऐसे करना, आपको उल्टा करना, साइन चेंज यहां पर नहीं होगा। अगर एडिटिव करना है तो साइन चेंज -2 +4 -1/6, और बेटा मल्टीप्लिकेटिव निकालना तो इसको आपको रेसिप्रोकल निकालना है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है उसमें आपको यही काम करना है, पहले आपको बेटा मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो जैसे हमारे इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, चलो उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। -77 डिवाइडेड बाय 11, जब आप 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -7। आपको निकालना इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो माइनस में क्या होगा, आपका उल्टा हो जाएगा, जैसे हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव में, ऐसे करना है। जिसका थर्ड पार्ट है वो है बेटा किसके ऊपर, जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने करवाई थी आपको, भाई माइनस होगी प्लस बनता है, जो प्लस होगी प्लस रहता है, उसके ऊपर अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बतानी है प्रॉपर्टी यूज कौन सी हुई है। बेटा आसान है, फर्स्ट पार्ट में देखना 6 × 46 + 17, और यहां पर देखिए 6 × 46 + 6 × 17, a × b + c
इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो बेटा ये बनेगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बनेगी आपकी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनेगी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए जो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें बताना आपको प्रॉपर्टी कौन सी, तो बेटा वहां आएगी कम्यूटेटिव, इससे अगले में आएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर्थ में आएगी आपकी एसोसिएटिव, और जो बेटा लास्ट है आपका वो आएगा आपका आइडेंटिटी। कौन सा आएगा, आइडेंटिटी। एडिशन का आइडेंटिटी 0 था, मल्टीप्लिकेशन का बेटा आइडेंटिटी 1 होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि आंसर वही है। जैसे 36 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे 36 से तो बेटा क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन का बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है हमारे पास में 1 होता है। आपका काम आज यहीं तक खत्म होता है, इसके बाद जो काम है वो हम कल करेंगे। इस तरीके बेटा आपका चैप्टर 1 है कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 2 भी हम थोड़ा बहुत कर चुके होंगे। तो आराम से अपने नोटबुक आपको कंप्लीट रखनी है। कोई डाउट आता है तो जो आपकी लाइव जूम क्लास होती है उसमें आप पूछ सकते हो। डाउट को बेटा एक सेपरेट जगह पर लिखते रहिए कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है इस पार्ट में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।